नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोराबाद में। आपको बता दें कि टूसू पर्व का यहाँ आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि यहाँ पे टूसू पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। और टूसू पर्व एक किसान व्यक्ति की एक कन्या रहती है और उसी की याद में यह पर्व मनाया जाता है। क्या कुछ इसकी विधि विधान है और क्या कुछ सीधा लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं क्या कुछ ये टूसू पर्व है और क्यों मनाया जाता है, सीधा लोगों से जुड़ के ही जानते हैं। आज टूसू पर्व आप लोग मना रहे हैं, क्या कुछ इसकी मान्यता है, बताइए। टूसू पर्व हम लोग मनाते हैं एक जो 10 दिसंबर से हम लोग 13 तारीख तक इस टूसू को डेली सुबह शाम अगरबत्ती दिखा के ये दिखा के हम लोग पूजा पाठ करते हैं और 14 जनवरी को इसका हम लोग विसर्जन करते हैं। क्या इसकी विधि विधान है, किस प्रकार से आप इसको मनाते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं और ये सब क्या है इसके बारे में? ये सब हम लोग चावल से बनाए हैं, गुड़ का, और ये भी चावल का ही है। सेम डाल के देखिए इसमें मसाला डाल के बनाया गया है, ये चीनी डाल के बनाया गया है और ये भी मसाला, उसमें थोड़ा सा तेल और गुड़ डाल के बनाया है। वो चीनी से चावल मतलब चीनी पिठा बोलते हैं उसको। आज के दिन ये सब आप बनाए हैं तो क्या कुछ इसका बनाने का उद्देश्य है और ये क्यों बनाया जाता है? ये हम लोग जो पूरे जितने भी किसान लोग हैं मेहनत करके नया फसल जो उगाते हैं उस पे हम लोग एक टूसू पर्व के नाम से खुशी इजहार करते हैं और सारे मेहमान लोग जितने भी हैं सब इकट्ठा होके मतलब टूसू पर्व के नाम से सब कोई मिलजुल के भाईचारा में भी एकदम झांकी निकाला जाता है। टूसू का मनी का ये घर है, इसको हम लोग एक टूसू के रूप से देखते हैं और इसको हम लोग 10 दिसंबर से 13 जनवरी तक इसको पूरा मतलब डेकोरेट करके सजाते हैं हर जगह ये करके, और फिर 14 तारीख को जो होता है इसको हम लोग विसर्जन कर देते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनीता महतो। मेरा अपना संदेश है। कुरमाली भाषा परिषद हर एक कल्चर प्रोग्राम को करता है और टूसू को मनाने के मकसद खास है। यही एक त्योहार है जो गरीब से गरीब इस त्योहार को मानते हैं। इसका पीछे ये है कि हर घर में खाने का और ये करने का रहता है। अगन के महीना में सबका घर में चावल दाल सब सब्जी धान का महीना रहता है। और टूसू पर्व जो है 15 दिसंबर से अगन संक्रांत से लेके आपका 13 जनवरी तक पूजा करता है और 14 जनवरी से टूसू का विसर्जन शुरू होता है। जो तमाम पूर्वी क्षेत्र जाइए, यहाँ से लेके पूर्णिया, मिदनापुर, बांकुड़ा, केवंझर, उड़ीसा तक जाइए, हर नदी किनारे टूसू पर्व को मिलेगा और विसर्जन का काम शुरू करता है। ये गीत से शुरू होता है और गीत से ही अंत होता है। टूसू पर्व का मकसद जो है झारखंड में कहा जाए यही एक त्योहार है जो महिलाएं उन्मुक्त होके खुलापन होके इस त्योहार को मनाती हैं और घर से निकलती हैं। साल भर काम करके रखती हैं, लेकिन अगहन महीना है इसमें खुल के रहते हैं। और 14 के बाद हम लोग नया साल मानते हैं। 15 तारीख से नया वर्ष में हम लोग शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है और उसी दिन हम लोग हार पुना करते हैं। नया वर्ष के साथ हम लोग कोई भी शुभ काम करते हैं, इसलिए नया वर्ष के साथ सभी को शुभकामनाएं देते हुए झारखंड के तमाम कुरमाली, मुंडारी, संताली हो, कड़िया, नागपुरी, पांचपुरा, कोटा सभी बोलने वाले लोगों को शुभकामनाएं टूसू पर्व को देते हैं। सांस्कृतिक मान्यताएं ये कुरमाली साहित्य में वर्णन है कि एक गरीब कुर्मी किसान परिवार की बेटी थी जो अति सुंदर थी, जो पूरे राज्य में फैल गया। तब राजा ने उसको, राजा तो लोग जबरदस्ती लड़की सुंदर देखने से जबरदस्ती उठाता था, शादी करता था, तो उसी में लोग चिंतित हो गया। गांव का लोग मीटिंग करने लगा और सभी समाज के लोग, झारखंड के तमाम लोग सभी लोग मीटिंग करने लगा और मीटिंग के बाद संकल्प लिया। टूसू के नाम से एक सैनिक का हुआ गठन, जिसको हम लोग फौजी खेल बोलते हैं, और सैनिक का गठन हुआ और राजा को समझ दिया कि ठीक है ये नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ। यही टूसू का है जो पालकी में बैठ के गई थी टूसू। और आदमी लोग भी
जेंट्स लोग भी औरत का ड्रेस में गया था, तीर धनुष वाला, लेकिन राजा के सामने ज्यादा देर ये लोग नहीं टिका। तब टुसू देखी मेरे लिए इतना समाज के लोग, इतने कृषक लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए कृषक समुदाय को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए ये नदी में कूद गई। उसी के यादगार में टुसू महोत्सव हम लोग मनाते हैं। ये जो बनाया गया है मीनार टाइप का, ये क्या है इसके बारे ये एक प्रकार से टुसू का पालकी है, टुसू का सज्जा है। टुसू इसी में बैठ के जाती थी, यही है। इसको कहा जाए तो चौड़ल हम लोग बोलते हैं इसको। टुसू का पालकी है ये। क्या नाम है? टुसू पर्व की संस्कृति मान्यता क्या है, क्या कुछ है जो आप लोग मनाते हैं धूमधाम से, उसके बारे में? देखिए, टुसू पर्व जो है ये मतलब धान वगैरह जो खेती होता है तो किसान वर्ग का विशेष रूप से माने गांव घर का ही ये त्योहार मुख्य रूप से है, क्योंकि मतलब सभी ये धान वगैरह खेती करते हैं। तो दिसंबर का महीना जो होता है उसी टाइम से माने टुसू का स्थापना होता है, मतलब 16 दिसंबर के आसपास। उस समय से पूरे एक महीना इसका पूजा पाठ करके पूरे एक महीना तक लोग इसका मतलब दिया वगैरह जलाते हैं और इसकी स्थापना करते हैं। उसके मतलब दिसंबर के महीना से सभी धान समेट करके इस त्योहार को मनाते हैं पूरे धूमधाम से, क्योंकि सबके घर में ये उस समय परिपूर्ण रहता है, धन से सब लोग परिपूर्ण रहते हैं किसान वर्ग। तो उल्लास के साथ इसको मनाते हैं। पीठा वगैरह बना करके माने हर तरह का मसाला का पीठा बनता है, ये दूध का पीठा बनता है, मीट मांस का पीठा बनता है। तो सभी किसान वर्ग परिपूर्ण रहते हैं, तो मतलब संपन्न रहते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। क्या कुछ विधि विधान है और ये टुसू पर्व किसकी याद में मनाई जाती है? देखिए, कहा जाता है, कहावत है, अब हम लोग तो उस चीज को देखे नहीं थे, सुनते आए हैं। एक टुसू जो थी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक काशीपुर जगह है, तो वहाँ का राजा जो थे मतलब एक टुसू नाम की किसान की पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी। किसान की बेटी बहुत ही सुंदर थी और वो मतलब उसकी नजर उस राजा पे था, तो मतलब राजा उस पर नजर रखे हुए थे। तो मतलब वो अपना आबरू बचाने के लिए टुसू सोची कि मतलब मर जाना अच्छा है लेकिन हम बेइज्जत हमको नहीं होना है, इसलिए वो नदी में कूद करके अपना जान दे दी। तो उसी के याद में लोग टुसू को मनाते हैं। आपका परिचय? पार्वती महतो मेरा नाम है, रांची सामलोंग। डॉक्टर दिनेश्वर महतो। ये टुसू पर्व का मान्यता है और हमारा इतिहास धरोहर में जो घटना घटी थी उसी को याद करने के लिए सारे नदी के दो मुहा घाटों पर शब्द ध्वज के सारे माताएं बहने नाचते गाते एक इस तरह से टोली बना के जाते हैं लोग और अपना जो घटित घटना को याद करते हुए गाना भी गाते हैं और गाना में बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाने वाला भी गाना गाते हैं जो पसंद करते हैं लोग। यही उद्देश्य है कि हम लोग को जो परंपरा रहा है वो परंपरा को हम लोग कायम करें। क्या लगता है ये जो टुसू पर्व का जो परंपरा कहीं ना कहीं ये पर्व लुप्त तो नहीं हो गई है, या फिर ये जो यंगस्टर है वो क्या इस पर्व से पीछे है? नहीं, ये ज्यादा हर क्षेत्र में प्रभावित पूरा नहीं होगा। पूरा पाइए केवल टुसू ही टुसू। आप जाइए जिधर जाइए इधर पूरा बंगाल तक हर जगह यही दिखेगा, केवल टुसू चौड़ल जिसको बोलते हैं यही त्योहार ही दिखेगा। जिस नदी के दुमुहान में जाइएगा हर दिन लगेगा माने मेला। साल भर का एक बार सारे लोग जाते हैं और मेला बनाते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। यंगस्टर को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे ताकि इस प्रकार की जो पर्व होते हैं उससे ये जुड़े रहे? इसमें यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो संस्कृति है उसको रक्षा करने के लिए जो पद्म श्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी बोले थे
जो नाची सो बची, यही मेन उद्देश्य है कि अगर अपना भाषा और संस्कृति को अगर हम जिंदा नहीं रखेंगे तो हमारा सारा धरोहर भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको जिंदा रखने के लिए हम लोग इस त्योहार को मनाते हैं। और ये जो आप लंबा सा देख रहे हैं, ये क्या कुछ है, ये क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है टूसू पर्व? ये उद्देश्य है कि हर गांव में मना के लाते हैं, कंपटीशन है कि कौन सबसे सुंदर बनाता है, सबसे ऊंचा बनाता है, और अनुशासित ढंग से उसका जो टीम रहता है वो नाचते हैं मतलब बहने मिल के कि और वहाँ प्रदर्शन दिखाते हैं। उसी अनुसार सब जगह उमंग के साथ कि अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर धनेश्वर महतो। ये तो दशकों से चलते, 2 दशकों से चलते आ रहा है और हर वर्ष 13 तारीख को जो है यहाँ मनाया जाता है और पूरी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बड़े छोटे सारे लोग पहुँचते हैं और ये तो एक्चुअल चूंकि सती नदी के तट में पहले लगता था, लेकिन डॉक्टर राजाराम महतो जी के प्रयास से जो है ये शहर के बीचों बीच मोराबादी मैदान में ये आयोजन किया जा रहा है। चूंकि बहुत लोग गांव से शहर में आ गए और फिर गांव जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उस तीज त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना सके, इसलिए जो है शहर में भी ये आयोजन किया जा रहा है कि शहर के बच्चे भी इसको समझे और अपने परंपरा और संस्कृति को बचा कर रखने का काम करेगा। सवाल ये है कि जो यूथ है वो अपनी सांस्कृतिक विरासत से जो है धीरे धीरे पीछे हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? चूंकि इसी सांस्कृतिक विरासत से जो पीछे हो रहे हैं उसी चीज को जो है उजागर और जीवन देने के लिए डॉक्टर राजाराम महतो का एक बहुत बड़ा प्रयास है और प्रत्येक राज्य भर में, प्रत्येक शहर में गांव ग्राम के लोग जान पाए, इसलिए राजधानी के बीचों बीच मोराबादी मैदान में ये बड़ा आयोजन करते हैं और यही मूल संदेश देने का काम है। परिचय बताएं। मेरा नाम दुर्गा महतो हुआ और हम गोंदरी पोखर अनगढ़ा से हैं।